हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी क्लास को। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले करना होगा हमें क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा क्योंकि हमें पीडीएफ चाहिए और पीडीएफ तो सबको चाहिए। और ये है वो बच्चे जो हमें रेगुलरली आंसर कर रहे हैं और बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं। तो आप भी इस लिस्ट में जुड़ सकते हो, आंसर कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, पूरी क्लास को देखिए और लास्ट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। सर फर्स्ट वर्ड इज चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, किसी को लेक्चर दे रही हो, क्रिटिसाइज कर रही हो, उसको हम बोलेंगे चाइल्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, मतलब काम कर रहे हो। जैसे ए बबूचक, बबूचक कह दिया मतलब डांट रहे हैं। डांट रहे हैं तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? देखो, आप किसी के ऊपर चिढ़ रहे हो, ठीक है, आप जानते हो किसी के ऊपर चिढ़ रहे हो मतलब किसी को डांट रहे हो, ठीक है। किसी से चिढ़ोगे तो डांटोगे, तो ऐसे याद कर सकते हो कि चिढ़ रहे हो तो डांट रहे हो, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। अभी फिर इसके सिनोनिम जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, क्रिटिसाइज आप जानते हो, बी रेट करना। बी रेट का मतलब क्या है? किसी की वैल्यू कम करना। तो कोई भी चीज आपने बाजार में देखी जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, ठीक है, रेट बहुत ज्यादा था, आपने उसका रेट कम कर दिया, ठीक है, तो सामने वाला चिढ़ गया, डांटने लगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, इतना रेट कम थोड़ी होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। कास्टिगेट का मतलब डांटना। याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं याद हो तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई भी कास्ट का पर्सन जो आपको पसंद नहीं है उसको आपने गेट पे रोक दिया, डांट दिया, ठीक है, बहुत ईजी है। रिप्राइमेंट का मतलब डांटना, फटकारना। तो इसको याद कैसे किया था? देखो, कोई भी पर्सन है जिसने प्राइम मेंबरशिप ले ली, कोई भी चीज की प्राइम मेंबरशिप ले ली, तो आपके पेरेंट्स हैं, वो किसी उस पर्सन के पेरेंट्स हैं, उसको डांट रहे हैं कि तुमने प्राइम मेंबरशिप क्यों ली, ठीक है। तो प्राइमेंट, तो रिपीट में उसको प्राइम मेंबरशिप के लिए डांट रहे हैं, बहुत इजी है। इसके एंटोनिम क्या होंगे? अपलॉड करना, लॉर्ड करना। तो अपलॉड के अंदर लॉर्ड आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। लॉर्ड को भी नहीं याद हो कोई बात नहीं, आपको पता है किसी की तारीफ करोगे तो बहुत लाउडली करोगे, ठीक है। तो लाउड का मतलब बहुत तेज होता है, बहुत तेज आवाज में, और लॉर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा तारीफ करना, ठीक है। तो दोनों वर्ड के अंदर यूज क्या हो रहा है? इसके अंदर ओ हो रहा है और इसके अंदर ए हो रहा है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। अल्लाह इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब आता है हमारा कल का सेन ऑफ क्वेश्चन जो कि था बैग ऑफ नर्व्स। किसी पर्सन के लिए आप ये बोल सकते हो कि बैग ऑफ नर्व्स का मतलब क्या होगा? कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा नर्वस है, इसका मतलब क्या बोलोगे आप? बैग ऑफ नर्व्स। तो नर्व्स, नर्वस, बहुत इजी है। वैसे इसका आंसर सभी बच्चों ने सही दिया था, तो बहुत अच्छे भी, आप सभी सही आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परजुरी। परजुरी का मतलब होता है मिथ्या शपथ, मतलब किसी के सामने आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। आपने शपथ तो ली पर मिथ्या ली, मिथ्या मतलब झूठ बोलना, झूठी शपथ ली। तो परजुरी का मतलब झूठी बात कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है मतलब इनको पता चल गया कि झूठ बोल रहा है। तो परजुरी का मतलब झूठी बात कर रहे हो। डिसहार्मनी है, हार्मोनी का मतलब सपोर्ट करना, डिसहार्मनी का मतलब झूठी बात कर रहे हो। तो पहले इसको याद करते हैं। परजुरी याद कैसे करोगे? आप जानते हो जो ज्यूरी होती है। अब ज्यूरी क्या चीज है? वो जगह, वो लोग जो आपको एक तरीके से जज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कोर्ट रूम के अंदर ज्यूरी होती है जो जजमेंट सुनाती है, तो वो लोग जो जजमेंट देने वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं, उस टीम को। तो जो ज्यूरी है जो आपको जजमेंट देने वाली है, उसके सामने उसने झूठ बोल दिया, ठीक है, या झूठी शपथ ले ली। तो पर ज्यूरी, पर उसने ज्यूरी के सामने क्या ले लिया? झूठी शपथ ले ली, झूठी बात कर दी, ठीक है। फॉल्सहुड हो गया, झूठी बात कर रहे हो। डिसेप्शन का मतलब झूठे काम करना। तो ऐसे याद कर सकते हो, आपको बहुत बार कह दिया। DEC जिसके स्टार्टिंग में आ गया वो क्या होगा? झूठी बात होगी, ठीक है, झूठ बोलने के लिए यूज होगा, तो बहुत इजी है। उसके अपोजिट ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथनेस हो गया, बहुत कॉमन है। तो झूठ बोल रहा है मतलब हम तो झूठ नहीं बोल रहे। आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट हमारा इडियम है बॉल ऑफ चॉक। अब ये क्या है? चॉक से आपने बॉल बनाई है या फिर बहुत सारे चौक को इकट्ठा करके आपने बॉल बनाई है, तो ये क्या चीज है? अभी राइट आंसर क्या होगा? आप कोई भी काम कर रहे हो और वो काम जो है बहुत ज्यादा गलत है, तो टेरिबली रॉन्ग, कोई चीज है जो बहुत ज्यादा गलत हो चुकी है और बहुत बेकार तरीके से गलत हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉल ऑफ चॉक। तो ऐसे याद कर सकते हो कि आपने बहुत सारे चॉक्स को इकट्ठा करके उससे आपने बॉल बना ली, और यह बहुत बुरी बात है। बुरी बात है क्योंकि वो चॉक्स जो है वो किसी काम में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चॉक से आपने क्या कर ली? बॉल बना ली, और बहुत बुरी बात है, तो टेरिबली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है रिसाइड। रिसाइड का मतलब होता है निवास करना, कहीं पर आप रह रहे हो, सेटल हो चुके हो,
ड्वेल कर रहे हो, ठीक है, एंड्योर हो चुके हैं, सेटल हो चुके हो, फिक्स हो चुके हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिसाइड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। तो वर्ब है मतलब काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो? निवास कर रहे हो। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है जो आपका घर है, अगर मान लो आज ये आपका घर है और कोई भी पर्सन आपको बोले कि अरे साइड हो जाओ मेरे जगह से, मेरे सामने से, तो आप क्या बोलोगे? भाई मैं यहाँ निवास करता हूँ, ये मेरा घर है। तो अरे साइड हो जाओ, तो आप कहोगे मेरा घर है, मैं यहाँ सेटल हो चुका हूँ, अब मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, साइड नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि अरे साइड हो जाओ, ठीक है। तो ट्रिक तो बात बेकार है पर कोई बात नहीं, अगर याद हो तो अच्छी बात, नहीं याद हो तो और भी अच्छी बात, फिर इसको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। फिर इसका मतलब इसके बाकी वर्ड्स देखने पड़ेंगे। जैसे सेटल जानते हो, ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, फिक्स हो जाना। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, बहुत बार बता दिया कि कोई भी वेल है, वेल का मतलब कोई भी कुआं है, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हो कि कोई भी कुआं है जो फिक्स हो चुका है, क्योंकि वो अपने आप तो कहीं जाएगा नहीं। तो वेल है क्या है? फिक्स हो चुका है, वेल फिक्स है, इसका मतलब ड्वेल का मतलब स्थायी होना, फिक्स होना। एंड्योर का मतलब स्थायी। कैसे याद किया था? देखो, किसी भी चीज का एंड जो है वो योर से, आपसे पॉसिबल नहीं है। एंड पॉसिबल नहीं है मतलब वो चीज फिक्स है। उसका अपोजिट डिपार्ट कर चुकी है मतलब जा चुकी है, ठीक है, लीव हो चुकी है। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। बात तो सही है। नेक्स्ट हमारा इडियम है बैक टू द स्क्वायर वन। अब ये क्या है? कोई भी पर्सन है जो इसको यूज करता है बैक टू द स्क्वायर वन, तो स्क्वायर वन के लिए बैक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? राइट आंसर क्या होगा? बहुत से एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है? बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, जो आपका मेन पॉइंट है, जहां से आपने स्टार्ट किया है, वहां पर आप वापस जा रहे हो, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करना, उसको हम बोलेंगे बैक टू द स्क्वायर वन। स्टॉप मोर स्ट्रगलिंग, ये तो नहीं होगा। स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने स्टॉप किया है, जहां पर आप रुके हो, वहीं से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम समवन, किसी से हेल्प मांग रहे हो, तो हेल्प तो आपने किसी से मांगी नहीं, अपने शुरुआती पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जा चुके हो। तो राइट आंसर क्या होगा? बैक फॉर या बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। आर यू कॉमेडी मी? नेक्स्ट वर्ड है टसल। टसल का मतलब होता है हाथापाई। कोई भी हाथापाई हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टसल। जैसे स्ट्रगल वगैरह कर रहे हो, कोई भी आप लड़ाई कर रहे हो, उस लड़ाई के अंदर जो भी आपने यूज किया है उसको बोलेंगे हम हाथापाई, ठीक है। स्कफल हो गया, स्ट्रिप हो गया। जैसे मार इस मच्छर को, तो मच्छर को मारने की बात हो रही है, मतलब क्या बात हो रही है? टसल की हो रही है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, आप अपने टशन में घूम रहे हो, टशन समझते हो, अपने जुनून में हो, टशन में हो, इसका मतलब क्या है? हाथापाई कर सकते हो, ठीक है। कोई पर्सन है जो टशन में है, मतलब वो आपसे क्या कर सकता है? लड़ाई कर सकता है, हाथापाई कर सकता है। तो टसल, टशन, ठीक है। तो टशन में घूम रहा है मतलब बहुत ज्यादा क्या है उसमें? एरोगेंसी है, ठीक है। टशन है, टसल है, सेम साउंड है, इजीली याद कर सकते हो। स्ट्रगल कर रहा है मतलब किसी से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? अपनी लाइफ से लड़ रहा है, ठीक है, किसी भी चीज से लड़ सकता है। फिर आता है स्कफल। तो ऐसे याद कर सकते हो कि उसको स्कार्फ बांधने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो स्कार्फ बांधने में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, किसके साथ? स्कार्फ के साथ, ठीक है। स्ट्राइफ का मतलब होता है अकड़ जाना। कोई चीज है जो कठोर हो चुकी है, तो कठोर हो चुकी है मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हाथापाई करनी पड़ रही है। वैसे तो हाथापाई यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे आप? टसल का सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। उसका अपोजिट अकॉर्ड कर रहे हो। अकॉर्ड का मतलब क्या है? सपोर्ट करना, ठीक है। डिस्कॉर्ड का मतलब अपोज करना। तो डिस का मतलब अपोज और अकॉर्ड का मतलब साथ दे रहे हो, ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे अकॉर्डिंग टू मी, तो मतलब मेरी तरफ से मैं आपका साथ दे रहा हूं। एग्रीमेंट का मतलब वो तो बहुत कॉमन है, आगे चलते हैं। अब फिर से आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स। तो इंपॉर्टेंट है और रेगुलर है तो डिस्कस तो करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब होता है कोई कहानी होना, कोई भी पोयम होना, या कुछ भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसी कविता जो बहुत पहले से चलती आ रही है, कोई रीति रिवाज है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। ए फॉर एप्पल, सभी जानते हो, बहुत पहले से सुनते आ रहे हो और बहुत आगे तक सुनोगे, ठीक है, तो ये तो सभी को पता है। तो एक तरीके से ये रीति रिवाज से बन चुके हैं, ये सभी को पढ़ाए जाते हैं। ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है, सबको पता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। ब्लेटेंट का मतलब कल ही पढ़ा था हमने। ब्लेटेंट का मतलब होता है कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो ब्लेटेंट का मतलब याद होना चाहिए। मतलब क्या है इसका? बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो बट करता है, ऐसे याद कर सकते हो, या कुछ भी याद कर सकते हो, इसको तो बहुत इजीली याद कर सकते हो। मेहम का मतलब होता है कंफ्यूज होना, मिक्सअप हो जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो चुके हो, केओस हो चुका है। तो मेहम याद कैसे करोगे? कोई पर्सन है जो कह रहा है कि हम मे मंथ के अंदर हम लोग कहीं जाएंगे, तो अभी कुछ देर पहले इसको यूज किया था, हमने याद किया है अच्छे तरीके से। मे मंथ के अंदर हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे हमें पता नहीं, ठीक है, तो कंफ्यूज हो चुके हो। डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास होना, ठीक है,
तो मूल निवास है आपका, मूल निवास है मतलब आपका फिक्स पॉइंट है, आपका घर है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं रिसाइड। ठीक है, रिसाइड का मतलब आपका फिक्स पॉइंट होना, मूल निवास होना। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर आप रह रहे हो, तो ये इसका सिनोनिम भी बन सकता है। एट्रोसियस का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा बर्बाद होना, या फिर कोई बर्बाद कर रहा है या बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो एट्रोसिटी कल हमने पढ़ा था। एट्रोसिटी मतलब बहुत ज्यादा बर्बादी हो चुकी है कई जगह पर, किसी भी जगह पर। क्या है? ठीक है, तो मेट्रोसिटी, मेट्रोसिटी के लोग बहुत ज्यादा क्या है, मीन होते हैं, बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं। ठीक है, ऐसे हमने याद किया था। सॉलिसिट का मतलब क्या है? अकेला होना, अलोन होना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉलिसिट। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी सोल्जर है, सॉलिसिट सोल्जर, सोल्जर हमेशा अकेला रहता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो काम है वो अकेले रहने का है। तो सॉलिसिट सोल्जर ऐसे याद कर सकते हो, कोई भी सोल्जर है, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, सॉलिसिट का मतलब ऐसे याद कर सकते हो सोल्जर से, तो बहुत ईजी हो गया। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है टैटर्स। टैटर्स का मतलब होता है फटे कपड़े। कोई आपके कपड़े हैं, कोई आपकी ड्रेस है जो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है, डस्टी क्लोथ्स है आपके, रैग हो चुका है, स्क्रैप हो चुके हैं। जैसे अगर आपके घर वाले आपकी ऐसी ड्रेस देखेंगे तो आपको क्या कहेंगे? यही समझेंगे कि कुछ कपड़ों को जोड़कर, फटे कपड़े जोड़कर क्या कर रहे हैं? ड्रेस बनाइए। बहुत ईजी है। तो टैटर्स का मतलब हो गया फटे कपड़े, बहुत पुराने कपड़े जो कट फट चुके हैं। तो याद कैसे करोगे? देखो, कटे हुए हैं मतलब इसका मतलब क्या हो चुके हैं? तार तार हो चुके हैं। ठीक है, तार तार हो चुके हैं मतलब उनके अंदर कट्स लग चुके हैं। तो टैटर्स तार तार ऐसे याद कर सकते हो, तार तार। ठीक है, वैसे बहुत इजी वर्ड है। टैटर्स का मतलब क्या होता है? कट जाना, फट जाना, ऐसी चीजें जो कटी फटी हैं। ठीक है, जिनके अंदर टुकड़े बन चुके हैं। तो डस्टी क्लोथ्स है, रैग्स है। ठीक है, रैग्स आप जानते हो, स्क्रैप वगैरह है, बहुत कूड़ा कचरा है। शर्ट्स वगैरह है, शर्ट्स का मतलब होता है टुकड़े होना, तो टुकड़े हैं। तो टैटर्स का मतलब फटे कपड़े, तो फटे कपड़े इसका मतलब उनके अंदर टुकड़े बनेंगे, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े होना। कोई भी ग्लास है, उस ग्लास के टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, और शेड का मतलब ऐसे याद कर सकते हो, कोई भी शेड है, आपने सुना होगा शेड, आप जानते हो, वो शेड हवा में उड़ गया तो कहीं पर टकरा गया और टूट गया तो उसके टुकड़े हो गए। ठीक है, तो शेड के टुकड़े हो गए, ऐसे समझ सकते हो। बहुत ईजी है। अब इसके लिए कोई एंटोनिम जरूरी नहीं, तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है डेवी जॉन्स लॉकर। अब ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा इडियम है। ठीक है, तो याद कैसे कर सकते हो? वैसे तो इसको याद होना चाहिए क्योंकि आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी होगी। अगर ये मूवी देखी है तो इसको आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने अगर वो देखा है तो आपको सब पता होगा। नहीं देखा कोई बात नहीं, देख लेना। अब देखो क्या है, इसको याद करने के लिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। आंसर आप बताओगे, पहले आंसर बताओगे फिर इसको याद करेंगे। तो कौन सा इसका आंसर होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, आंसर आपके लिए छोड़ दिया है। आंसर आप करोगे, फिर इसके बाद में कल हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप आंसर कर सकते हो, किसी भी सोर्स का यूज कर सकते हो। चलिए आंसर कीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले करना है एक कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्लास को लाइक कर लेना है अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, और आई होप सभी को अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से लाइक भी कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।